नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मुख्य विरोधी दल कांग्रेस में निराशाजनक माहौल है। जहां एक और सत्ताधारी दल बीजेपी ने 303 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 52 सीटें आई, जो कि उसके 2014 के आंकड़े से केवल 8 ज्यादा हैं। इस चुनाव में कांग्रेस 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाता भी नहीं खोल पाई। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट जीती और पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली सीट अमेठी में खुद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, जिसे पार्टी ने नामंजूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और पार्टी के आला नेता उनको मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। राहुल के अलावा पार्टी की कई राज्य इकाइयों के अध्यक्षों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है कांग्रेस पार्टी की इन उलझनों का हल और क्या राहुल गांधी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा पार्टी के हालात सुधार सकता है या पार्टी की कमान गांधी परिवार के अलावा किसी और के हाथ में भी आ सकती है? इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खुद कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कल्याणी शंकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अदिति फडणवीस हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। और कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब हैं हमारे साथ, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रवक्ता भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा रिपुन बोरा जी हमारे साथ हैं, इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, और जो कांग्रेस की असम इकाई है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि इन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश की है पार्टी के जो कहा जाए निराशाजनक प्रदर्शन के बाद। तो शुरुआत राशिद साहब आपसे करता हूं। जिस तरह से प्रदर्शन रहा पार्टी का, बिल्कुल लाजमी है कि जो आला कमान है पार्टी की या पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें निराशाजनक माहौल जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश और उसके बाद उनका इस्तीफे पर अडिग रहना, आपको लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और विकल्प है पार्टी के पास? देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर निराशाजनक नहीं, मीडिया के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं। चुनाव में हार और जीत होती रहती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1999 के अंदर जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और फिर 2004 में चुनाव हुआ तो ऐसा ही लगता था अटल जी दोबारा आ जाएंगे, अटल जी की सरकार दोबारा बन जाएगी। तरह तरह के नारे हुए थे, जनता ने उन्हें हराया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अब भारतीय जनता पार्टी का यह दूसरा टर्म है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आई हैं। मैं इस पे कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। आगे आप बात करेंगे तो इसकी भी मैं बात करूंगा जी, चूंकि 303 सीटें आना भी शक और शुबे के दायरे में है। ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। राशिद साहब, भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों पर हम बाद में भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर फोकस में देखें तो जो कांग्रेस की 52 सीटें आई हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप 2004 की बात कर रहे थे तो 2004 और 2019 में खासा अंतर है। 2014 में आपकी पार्टी को 44 सीट मिली थी और अब 5 साल मेहनत करने के बाद आपकी पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली है, केवल 8 सीटों का इजाफा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो जरूर रही होगी। बिल्कुल कमी रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर हो जाना चाहिए। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 एमपीज थे। आपको याद है अटल जी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना और जीतना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आज हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत तो नहीं हारे। कांग्रेस पार्टी फिर खड़ी होगी, मुकाबला करेगी। जो विचारधारा हमारी कल थी वो आज विचारधारा आज भी वही है जी। हम विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ते, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। अगर सत्ता आती है तो उस विचारधारा को इंप्लीमेंट करते। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए नहीं लड़ती, सत्ता के लिए लड़ती जी। अपने आप को बदलती रहती है। राहुल गांधी आज कांग्रेस की जरूरत है,
ये उनका बड़प्पन है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हम सब चाहेंगे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें, उनकी लीडरशिप के अंदर सब लोग इकट्ठा होकर एक बार फिर मुकाबला करेंगे जी, दोबारा इख्तियार हमारे हाथों में आएगा। जी। आपके सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, राशिद साहब, आपके सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और राज्यसभा में सांसद भी हैं आपकी पार्टी से। रिपुन बोरा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिपुन साहब, जिस तरह राशिद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है और उनका इस्तीफा देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो असम इकाई है उसके अध्यक्ष हैं, आपने अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की जिम्मेदारी लेते हुए, तो इसी तरह आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा अगर दे रहा है तो इसको मंजूर करना चाहिए और किसी और नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए पार्टी को? ना, बात ऐसा नहीं है। जो बात तो ऐसा है, हम जो इस्तीफा दिया है ये तो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वर्कर का बीच, पब्लिक का बीच ये भी ट्रांसपेरेंसी हम लोग रखना चाहिए, तो इसीलिए मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं इस्तीफा दिया है। लेकिन मेरा इस्तीफा में मैं राहुल गांधी ने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया है, मैं राहुल गांधी से परमिशन मांगा हूं, मैं परमिशन मांगा हूं, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं रिजाइन देना चाहता हूं। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो स्थिति है, इस स्थिति में ये जो टेम्पोरेरी है, आज बीजेपी का बहुत बड़ा बहुमत मिला है, ये तो लोकतंत्र में ये कंपलसरी है, ये आएगा जाएगा, ये तो ये कोई ऐसा बात नहीं है। आपको हम याद दिलाना चाहता हूं, 1977 में भी हम कांग्रेस पार्टी वाइप आउट हो गया था सारा देश से, स्वयं हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हार गया था, इतना बुरी हालत था, लेकिन उससे भी फिर कांग्रेस खड़ा हुआ, कांग्रेस का डिवीजन हुआ, इंदिरा गांधी ने ये नया सिंबल लिया, हैंड सिंबल लिया, उसके बाद भी कांग्रेस खड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बहुमत से इंदिरा गांधी दोबारा 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर फिर आया। तो इसीलिए ये कांग्रेस का लोग, हम लोग, कोई कार्यकर्ता, कोई कांग्रेस वर्कर निराश होने का बात नहीं है, और कांग्रेस में राहुल गांधी का इस्तीफा कोई हालत में मंजूर करना नहीं है। सारा देश का कांग्रेस करता राहुल गांधी के साथ है, गांधी परिवार के साथ है। क्यों? ये गांधी परिवार के लिए हम ये देश को आजादी मिला है, और दूसरा बात है गांधी परिवार का जो सेक्रीफाइस, जो इंदिरा गांधी ने देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए, जो राजीव गांधी ने देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए जो आत्म बलिदान दिया है, कौन सा पार्टी में है जी? ये कौन सा पार्टी में है? रिपुन जी, एक आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो दो तरह के मापदंड क्यों? जो मापदंड राज्य की इकाई के जो नेता हैं उनके लिए लागू हो रहा है, वही मापदंड जो केंद्र के नेता हैं, पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके लिए भी वही मापदंड होना चाहिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी लेकर वो जो इस्तीफा दे रहे हैं उस इस्तीफे की मंजूरी करनी चाहिए आपकी पार्टी को? ना, ये नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं है, राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रूप से उनको स्ट्रेटेजी तय करना है, स्ट्रेटेजी दिया है, उसको इंप्लीमेंट करना हम लोग का जिम्मेदारी है जी। वो तो सेंटर में, दिल्ली से तो एआईसीसी ने तो सारा ये जो गाइडलाइन दिया है, सारा जो स्ट्रेटेजी किया है, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन करने का हम लोग का जिम्मेदारी है, स्टेट प्रेसिडेंट का है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, ब्लॉक प्रेसिडेंट का, हम लोग का वीकनेस है। राहुल गांधी का कोई वीकनेस नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप का कोई वीकनेस नहीं है, जो वीकनेस है हम लोग का है, तो इसीलिए हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मैं आपके पास रिपुन जी दोबारा पहुंचूंगा। इस वक्त मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में, और कल्याणी जी आपसे शुरुआत करता हूं। जिस तरह हमने सुना, दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, और रिपुन बोरा जी जिस तरह से कह रहे थे कि कोई कमी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से नहीं रही, जो कमी रही पार्टी कार्यकर्ताओं और जो पार्टी के राज्य इकाई के लोग हैं उनकी तरफ से रही। तो ट्राइंग टू एब्सॉल्व राहुल गांधी, मतलब उनको वो बिल्कुल पाक साफ हैं। आपको लगता है कि ये सही तरीका है कांग्रेस का अवलोकन करने का? ये कोई नया तरीका नहीं है, हमेशा कांग्रेस पार्टी में हमेशा यही होते आते हैं। पार्टी लीडरशिप को इंसुलेट कर लेंगे, लीडरशिप को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके आसपास के लोग हैं, वो कोटरी हैं, उनके ऊपर बोलेंगे कि ये एडवाइसर ठीक नहीं है, साथ में रखा हुआ वो ठीक नहीं है। कभी डायरेक्टली लीडरशिप को लेके कोई कांग्रेसमैन बोलेगा नहीं। दूसरा, मैं इन दोनों को अभी सुने
तो मुझे लग रहा है कि तो बड़ा फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, जीत हार होंगे, ये होगा, और ये सब सुनने से मुझे लग रहा है कि इनका अभी तक इतना डिमोरलाइज नहीं हुआ। इसी प्रकार वर्कर्स भी रहें तो कांग्रेस फिर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना यही लोग हैं। तो अभी नहीं किया, आगे कैसे करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। और एज फॉर राहुल गांधी रेजिग्नेशन, मुझे नहीं लग रहा है कि पार्टी विल एक्सेप्ट। फिर जैसा आप पहले कह रहे थे कि उसको बाकी हाईकमांड बोलने से बाकी लोग जैसा सुनना है ऐसा राहुल गांधी को भी सुनना पड़ेगा शायद थोड़ा दिन खींचेंगे, 1 महीना करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, 1 दिन में हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम। ये सब ड्रामा होने के बाद वो आ जाएंगे। आपको याद होगा सोनिया गांधी वो 1998 में जो फॉरेनर इशू लेके 99 में फॉरेनर इशू लेके शरद पवार और संगमा ने कुछ उनका अक्यूज़ किया, उस समय सोनिया गांधी ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन तक रोज लोग वो डोल लेके उनका घर का सामने रखे, तो सभी लोग पूरा पीसीसी प्रेसिडेंट्स हर क्षेत्र से आए, तो सभी लोग सोनिया गांधी को मनाने में रहे। अल्टीमेटली उन्होंने वो ले लिया। उसके बाद मुझे याद है अभी वो थालकटोरा में एक एआईसीसी सेशन हुआ, उस समय सोनिया गांधी ने ये कहा, देखिए मैंने तो आपके पास नहीं आया, आप मेरे घर में आके मेरे को बोला कि आप अध्यक्ष पद फिर रेजिग्नेशन वापस लेना चाहिए, मैं अभी आई हूँ, अभी आप मेरे साथ जिसको रहना है वो रहिए, जो नहीं रहना चाहते वो बाहर जा सकते हैं, ऐसी बात बोली उस समय। तो इस समय भी राहुल गांधी को बाद में बोल सकते हैं मैंने तो इस्तीफा दे दिया, आप लोग आके मुझे मना के फिर वापस लेके आया, ये बोल सकते हैं, वो कारण है। इसलिए मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बने रहेंगे और पार्टी में थोड़ी सी स्थिति और मजबूत करने का इसे कहा जाता है। छोड़ना भी नहीं चाहिए मुझे, इफ़ यू आस्क तो वो अभी एक जनरल का जैसा वो बैटल हो रही है, उसका बीच में जनरल वो हथियार छोड़ के चला गया, तो बाकी जो सोल्जर हैं वो क्या करेगा। और अभी 3 क्षेत्र में इनका गवर्नमेंट जाने का है, वो राजस्थान और कर्नाटका और मध्य प्रदेश, तीनों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको कौन देखेगा अभी ये छोड़ के चला गया तो ये सब उनको देखने के लिए अभी इमीडिएट प्रायोरिटी ये है कि तीनों स्टेट्स को अपने साथ रखना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 6 स्टेट्स भी नहीं है और उसमें से 3 चला गया तो इनके पास छोटे छोटे स्टेट्स ही होगा, एक पंजाब छोड़ के। तो इस वजह से भी पार्टी को मजबूत रखना है तो पहले ये काम करना चाहिए। जी अदिति, बहुत दिलचस्प स्थिति है इस वक्त अगर कांग्रेस में जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो, लेकिन सवाल ये आता है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता भी बार बार कह रहे हैं और कल्याणी जी ने भी कहा, तो क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है नेतृत्व के लिए? क्या ये मान लिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसको करना चाहिए, उसका नेता कौन होना चाहिए, ये हम और आप यहाँ पर बैठ के नहीं निर्णय कर सकते। अगर उनकी पार्टी सोचती है कि उनके पार्टी का नेतृत्व केवल एक ही परिवार के किसी आदमी से हो सकता है, तो फिर उनका निर्णय सर आंखों पर। हम ये ज़रूर बहस कर सकते हैं कि ये सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अंततः पार्टी ही चुन के किसी को आगे लाएगी। तो राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर आप कोई एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिए, मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता। लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, आला नेता हैं, वो ठीक जिस तरह कल्याणी जी कह रही थी, वो 1999 की कहानी फिर से दोहराई जा रही है 20 साल बाद। हो सकता है 1999 की कहानी हो, लेकिन उस समय विषय जो था वो थोड़ा फर्क था जी। इस बार आप चुनाव हार गए, हालांकि आप 4 महीने पहले 3 चुनाव जीते हैं, वो आप ही थे ना उस समय अध्यक्ष, तो आपकी अध्यक्षता में चुनाव जो राज्य सरकारों ने जीत ली और आपकी सरकार काबिज हो गई, तो उसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? तो वो तो हम नज़रअंदाज इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आपने 3 चुनाव जीते हैं, आपने उसके पहले कर्नाटक में चुनाव जीता, अगर थोड़ी सी नज़र नहीं झुकी होती तो हो सकता है गोवा में आपकी सरकार होती, और जगहों पर भी थोड़ा सा दांव पेच लगा के आप अपनी सरकार बना सकते थे। उसके अलावा आप एक अलायंस पार्टनर हैं, आपके अलायंस की वजह से द्रमुक को इतनी सीटें मिली हैं वहाँ पर। चलिए मान लिया कि शायद हो सकता है कि उनकी वजह से आपको ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन कुल मिला के सीटें तो आपकी आई हैं, गठबंधन था, जाहिर है, तो आप उस गठबंधन का हाथ नहीं छोड़ सकते। अब राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी को दुख है इस बात का और उनको लग रहा है कि
हमारा रिजेक्शन हो गया। कोई भी कैंडिडेट यदि इंटरव्यू में जाता है और उसको लगता है कि हमने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है और बाद में रिजल्ट आता है कि उसमें 10 में से 3 नंबर मिले हैं, तो उसको बहुत निराशा होती है। जी, हम समझ रहे हैं ये, लेकिन इस निराशा के चलते कल्याणी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय काम ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ या पार्टी बड़ी है या मेरा कद छोटा हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ छोड़ के काशी यात्रा करने जा रहा हूँ, ये सब गलत बात है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है, आपके 3 गढ़ हैं, आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षित रखना है और आगे के लिए जो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है उसके लिए रणनीति भी बनानी होगी। राशिद साहब, जिस तरह कल्याणी जी और अदिति जी कह रही हैं कि अब भविष्य की बात करें और भविष्य के लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये कि जो गलतियां आपकी पार्टी ने इस चुनाव में की, जिन गलतियों के चलते वो माकूल नतीजा नहीं आया आपके हक में, जिस तरह की नतीजे की आप शायद या आपकी पार्टी उम्मीद कर रही थी, उन गलतियों को चिन्हित किया जाए तो किस तरह की 2 या 3 बड़ी गलतियां आप मानते हैं इस चुनाव में आपकी पार्टी या पार्टी के रणनीतिकारों ने की हैं जिन पर सबसे पहले नजर डालने की जरूरत है और उनको सुधारने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, उनका ये नतीजा है और उन पे विचार होगा, पार्टी के अंदर विचार होगा। राहुल गांधी ने मॉरली अपने इस्तीफे की बात की है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को उनकी ज़रूरत है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन आप देश का माहौल देखिए। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर सेलिब्रेशन था। मोदी की आवाज़ें उठ रही थी कोने कोने से, लग रहा था एक नई सरकार आ गई है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की 4 दीवारों के बाहर किसी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है, कोई सड़क पर नहीं आया है, किसी आदमी ने वाह वाह का नारा नहीं लगाया है। ये ऐसा माहौल उस वक्त है जब बीजेपी को 303 सीटें मिली हैं। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हम जिससे बात करते हैं वो कहता है ये कैसे मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिल जाएं। तो जो सबसे बड़ी कमी है उस पर हम विचार करेंगे। पहला विचार हम इसी पे करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें किस तरह जीती है, वो कौन सा तरीका है, उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम अपना संगठन सुधारेंगे। बिलाशुबा बहुत सारी स्टेट के अंदर हमारा संगठन बहुत कमजोर है। यूपी के अंदर बहुत कमजोर है, बिहार के अंदर कमजोर है, बंगाल के अंदर कमजोर है। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और ये राहुल गांधी की लीडरशिप में ही हो सकता है। राहुल गांधी के साथ एक शानदार इतिहास है। राहुल गांधी के साथ राजीव गांधी का लहू इस मिट्टी में शामिल है। ये शानदार इतिहास उनके साथ है। और मैं बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं राहुल गांधी को एक्सेप्ट करके नया अध्यक्ष बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, राहुल गांधी को हटा दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए राहुल गांधी को हटाए देते, दूसरा कौन सा आदमी है जो इन हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाएगा? आज राहुल गांधी कांग्रेस की जरूरत है जी। उन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। जो कमियां हैं उन कमियों पर विचार होना चाहिए, उन कमियों को दूर होना चाहिए और निश्चित तौर से उन कमियों को दूर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, राशिद जी बिल्कुल आप सही कह रहे, कमियों पर ज्यादा नजर डालने की जरूरत है। और जिस तरह से अदिति जी और कल्याणी जी कह रही थी कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है और कि किस को वो पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, क्या वो गांधी परिवार से ही किसी को रखना चाहते हैं या किसी और को बागडोर सौंपना चाहते हैं। रिपुन हमारे साथ हैं। रिपुन जी, जिन मुद्दों की बात राशिद अलवी साहब कर रहे थे, संगठन की बात कर रहे थे, उसके अलावा जिस तरह से जो गलतियां हुई, आप एक प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे इस पूरे चुनाव के दौरान, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या
कमियां रह गई? क्या वो जो एजेंडा सेट करने की कोशिश थी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, उसको लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी आप जैसे लोगों पर या कार्यकर्ताओं पर, क्या वो पूरी नहीं हो पाई? हाँ, ये मेरे विचार में, मेरा दृष्टि में सबसे बड़ा बात यही है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी में हमारा यही कमी है, जो बीजेपी ने जो ये जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बीजेपी ने किया, हमारा कांग्रेस पार्टी देखिए एक सेकुलर पार्टी है, इसके बावजूद भी हमारा कमी यही है, हमारा कोई कांग्रेस कार्यकर्ता ये लोगों का बीच, जनता का बीच हम लोग एस्टेब्लिश कर नहीं पाया कि हमारा पार्टी सेकुलर पार्टी है। और बीजेपी का जो मिस प्रोपेगेंडा है, एंटी प्रोपेगेंडा है, उनका बीजेपी के साथ आरएसएस और आरएसएस के साथ उनका 64 जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मिल के सारा देश में ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ये जो रिलीजियस जो पोलराइजेशन करके कांग्रेस को माइनॉरिटी का पार्टी, मुस्लिम का पार्टी, सारा हिंदू एक होना चाहिए, हिंदुत्व का नारा, यही इसको काउंटर करने में हम लोग को कुछ विफलता हुआ है ग्रास रूट में। ये सबसे बड़ा कमी हमारा आसाम में हमको यही लगता है, ये सबसे बड़ा कमी। बिल्कुल। अब कल्याणी जी, मैं आपको इसी मुद्दे पर लाना चाहूंगा, जिस तरह राशिद जी भी कह रहे हैं और खुद रिपुन जी जो कि प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, कि वो जो काउंटर नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, एक विपक्ष के तौर पर, एक सबसे प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की बात थी, ये उस पार्टी के नेता ही मान रहे हैं कि शायद ये वो काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए, जो कि इस बड़ी हार का सबसे प्रमुख कारण कही जा सकती है। बिल्कुल काउंटर नैरेटिव नहीं बना सकते थे। और दूसरा ये बोल रहे थे ना संघ परिवार का, लेकिन कांग्रेस में भी तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यूथ कांग्रेस हैं, महिला भाग विंग हैं, बहुत सारे हैं। वो सब थोड़ा एक्टिवेट करके उनको भी चुनाव में पार्टी के लिए बात करने के लिए भेजना था, वो नहीं किया। दूसरा चीज़ है, किसी को पता ही नहीं है इनका आइडियोलॉजी क्या है, किस लिए कांग्रेस खड़ा है आज, इनका विजन क्या है। वो न्याय को लेके आया, वो बहुत देरी से लेके आया, लोगों तक वो मालूम करने तक तो वो टाइम नहीं मिला। इसलिए ये सब वो इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत अच्छा नहीं था। और दूसरा है कि मोदी जी हिमसेल्फ एक्सेलेंट कम्युनिकेटर हैं। राहुल जी का अभी पहले से ही इज बेटर, बट स्टिल ही हैज़ टू गो वेरी फार, एंड दैट इज अनदर रीज़न। कम्युनिकेटिव स्किल्स इनको भी ज़्यादा होना चाहिए। और ये टाइम 5 साल था, 5 साल में इनको अपना स्ट्रैटेजी तय नहीं किया तो कैसे होगा। और दूसरा है, इनका अपोजिशन का यूनाइटेड अपोजिशन था ही नहीं है। इनका अलायंसेस को भी बहुत देर कर दिया, कहीं कहीं किसी के साथ अलायंस हो सकता था, वो नहीं हो पाया। तो ये सब मिलके ही तो बीजेपी का बेनिफिट हुआ और डिवाइडेड अपोजिशन हो गया। इनका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा नहीं था और इनका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, और कैंडिडेट का भी कहीं कहीं ठीक नहीं निकला। और इंटरनल क्वारल्स वो उनका हर एक स्टेट में, ये हमेशा फैक्शनलिज्म बोलते हैं, वो बहुत है, कांग्रेस में हमेशा होता था, अभी भी है। तो ये सब लेके, जैसा राहुल गांधी ने खुद कहा, तो चीफ मिनिस्टर अपना बच्चों, लड़का के लिए, लड़की के लिए तो टाइम स्पेंड किया, पूरा स्टेट को नहीं देखा, तो ये कैसे जीत के आएंगे। उन्होंने ठीक सवाल पूछा। तो ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स को पहले पार्टी में से निकालना चाहिए, बाद में गांधी परिवार के पास जाना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। तो मतलब रणनीति और गुटबाजी पार्टी में जो रही, वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अदिति, एक आखिरी बात था जो कि और उभर के सामने आती है, क्या ये भी सही माना जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेतृत्व का जो चेहरा था इस चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, उसके बनिस्बत यानी कि उसके मुकाबले में एक मजबूत चेहरा भी ना खड़ा कर पाना, वो भी एक बड़ा कारण है। रणनीति तो रही ही नहीं, और बात नेता भी मान रहे हैं पार्टी के कि शायद वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन एक मजबूत चेहरा, एक मजबूत नेतृत्व भी होना चाहिए था। मजबूत चेहरा क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। हर परिस्थिति में मजबूती अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से दिखाई देती है। तो अब कौन मजबूत है और कौन नहीं, एक समय पर आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में मोदी जी को मजबूत नहीं माना गया लोगों से। लोगों ने केरल में मोदी जी को नहीं माना मजबूत, लेकिन बाकी जगह मोदी जी बहुत मजबूत, बहुत कद्दावर नेता बन के आए। उसी तरह पंजाब में मोदी जी को नहीं माना गया मजबूत, तो नहीं तो इतनी बड़ी वेव में अमृतसर की सीट हार जाते।
ये तो मतलब हमने कभी देखा नहीं है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मेरे ख्याल से कोई एक टेम्पलेट नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो हम सब नेता बन जाते। नेता बनना बहुत मुश्किल, बहुत जटिल काम है। और मेरे ख्याल से एक बार राहुल जी फिसल के गिर गए हैं तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनका हाथ पैर ही टूट गया है। मतलब उनको नहीं सोचना चाहिए जी। आज जितनी ज़रूरत है देश को एक अच्छे नेतृत्व की विपक्ष में, पहले कभी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से उनका रहना या उनका न रहना, तो कांग्रेस पार्टी को किसी उनका एक विकल्प ढूंढना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस की ज़रूरत है देश को इस समय। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदिति कल्याणी और राशिद अलवी साहब और रिपुन बोरा जी जो हमारे साथ जुड़े थे। तो जिस तरह हमारे मेहमान सब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि वो अपने नेतृत्व के तौर पर किसको चुनना चाहती है, क्या वो गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार से इतर होगा। हम नजर रखेंगे कांग्रेस पार्टी यानी कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें चल रही हलचलों पर और आखिरकार किस तरह मुख्य विपक्षी दल अपनी उलझनों से बाहर निकलता है। फिर हाजिर होंगे कल एक नए टॉपिक और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।